हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अपलोड की जाएगी। हम लोग तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारा टॉपिक रह गया, अब आज का पहला लेक्चर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा एक सब टॉपिक रहेगा, ठीक है। सब टॉपिक क्या है? पहला सब टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो पहला अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। देखिए कोई मतलब कि दिक्कत नहीं है, लिखते जाइए, हम आपको सब चीज़ समझाएंगे, ये होता क्या है सब आपको बताएंगे। पहले हम लोग टॉपिक पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे को समझना है कि बेसिकली सिस्टम क्या था। हम आपको यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट बताएंगे गेट के मतलब गेट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएगी, सब चीज़ करवाएंगे। तो बहुत ही ये लेक्चर जो है बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप लोग इसकी कंटेंट को देखिए, राइट, और समझिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब ये अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर सिस्टम पहले जानते, सिस्टम होता क्या है। तो देखिए बेसिकली सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। लिखते जाइए, एक ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होता है। पहले देखिए क्या होता, क्या कंपोनेंट होता है जो कि विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट, जो कि प्रॉपर आउटपुट देता है, जो कि हम लोग अगर फॉर अ गिवन इनपुट, ठीक है, जो हम लोग इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर आउटपुट हमें दे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम लोग फ़ैन का बात करते हैं, ठीक है, फ़ैन, मान लीजिए एक फ़ैन एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, अगर इनपुट देते हैं स्विच, वो फ़ैन को कैसे हम लोग देंगे? स्विच के थ्रू इनपुट देंगे। तो उसके क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होगा, फ़ैन हमें आउटपुट देगा। आउटपुट किस सेंस में देगा? हवा के सेंस में, मतलब कि एयर के सेंस में, ठीक है। हमें मतलब कि हवा मिलेगा तो एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम, तो हम लोग बात कर ही लिए। अब सिस्टम के बाद हम लोग बात करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हम आपको एक बार और डेफिनेशन आपको बता देते हैं। सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कॉम्पोनेंट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कॉम्पोनेंट विच गिव्स द प्रॉपर आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट, ठीक है। अब ये बात होगी सिस्टम की। अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम की, राइट। तो कंट्रोल सिस्टम अब क्या होता है भाई? सिस्टम तो हमको पता चल गया, तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम का सिस्टम हम लोग को पता चल गया, तो सिस्टम को जो कंट्रोल करे, ठीक है, सिस्टम को जो कंट्रोल करे, कंट्रोल सिस्टम। और सिस्टम क्या है? प्रॉपर जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को सिस्टम, जो नॉर्मल सिस्टम से जो हम लोग नॉर्मल आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पर एक कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। किस तरह का? कंट्रोल्ड आउटपुट, मतलब कि हम जो आउटपुट को कंट्रोल कर पाए, तो वो कंट्रोल सिस्टम हो गया, राइट। तो इसका भी डेफिनेशन बहुत ही इजी है गाइस, राइट, बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सिस्टम का डेफिनेशन जैसा था उसी तरह यहाँ कंट्रोल सिस्टम का भी डेफिनेशन होगा। कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट। क्या देगा? कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, ठीक है। ये तो अब बात हो गया हमारा इसका, मतलब कि कंट्रोल सिस्टम का। अब बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अगर हम लोग बात करें तो। एक होते हैं ओपन लूप क्लोज सिस्टम, और एक था क्लोज लूप, मतलब क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज लूप मतलब कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पहला बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। हम आपको टाइप लिख यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या टाइप होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, राइट। पहला होता है टाइप्स जो होता है, यहाँ पहला होता है ओपन लूप क्लोज सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। सॉरी, ये क्लोज नहीं, कंट्रोल होगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जहाँ जहाँ गलती से क्लोज मैंने बोल दिया वहाँ कंट्रोल आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं ओपन लूप का बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर इरेज कर ले रहे, राइट, या हम आपको अच्छे से बता पाए। तो राइट, यहाँ पर मैं अब डायग्राम आपको बताता हूँ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है, ये कंट्रोलर है, ठीक है। अब फिर यहाँ से कंट्रोलर, यहाँ बेसिकली कंट्रोलर में हम लोग एक इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट। हम लोग कंट्रोलर में इनपुट दिए, फिर क्या गया, ये प्रोसेसर में गया, ठीक है, प्रोसेसर में गया और हमें क्या मिल गया, आउटपुट यहाँ मिल गया, तुरंत हम लोग आउटपुट मिल गया। लेकिन ये क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिला, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलर था, तो कंट्रोलर क्या किया, जो इनपुट को कंट्रोल किया, फिर ये कंट्रोलर जो कंट्रोल किया इनपुट को, वो प्रोसेसर में प्रोसेस होकर हम लोग को एक आउटपुट मिला, जो कि कैसा आउटपुट मिला, कंट्रोल आउटपुट हमें जनरेट हुआ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया ये ओपन सिस्टम का, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ये अपना डायग्राम हो गया। या तो आप ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलिए या तो आप ओपन सिस्टम बोलिए, सिंपल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज सिस्टम का, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम का भी डायग्राम हम यही बनाते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलिए या तो क्लोज सिस्टम बोलिए, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सेम होता है। तो क्लोज सिस्टम का हम डायग्राम यहाँ बताते हैं आपको। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक एडर या मतलब कंपैरेटर का यूज करते हैं। आपको मैं बताता हूँ किस तरह का यूज होता है। इस तरह का आपको एडर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़िएगा, एडर पढ़िएगा, कंपैरेटर पढ़िएगा, सब जगह पढ़िए, मतलब कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, राइट। तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर इनपुट आता है, यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ से क्या जाता है, ये इनपुट कंट्रोलर में जाता है, ये कंट्रोलर हो गया अपना, राइट। ये कंट्रोलर से फिर कहाँ जाएगा, प्रोसेसर में ही जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेसर में ही जाएगा। अब प्रोसेसर के बाद यहाँ मिलने से पहले फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक हम लोग सेंसर का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर एक सेंसर होता है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्लोज सिस्टम में एक सेंसर यूज होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, फीडबैक एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग सुने होंगे फीडबैक एलिमेंट, वर्ड सुने होंगे, राइट। इसी को हम लोग फीडबैक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, फीडबैक एलिमेंट इसी को कहते हैं जो सेंसर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट है, जो यहाँ पर ये जो आउटपुट मिलने वाला था, ठीक है, ये कंट्रोल्ड आउटपुट जो मिलने वाला था, ये कंट्रोल आउटपुट कहाँ के चल गया, फिर इनपुट के पास गया, ठीक है। तो जो आउटपुट यहाँ पर एक फंक्शन हो जा रहा है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट है ये डिपेंड कहीं नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है इनपुट से, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर सेंसर के थ्रू ये मतलब कि कंट्रोल किया जाता है, मतलब एक फीडबैक एलिमेंट होता है जिससे सेंसिटिविटी थोड़ा कम होता है, सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा, राइट। तो ये दोनों डिफरेंस है क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या तो क्लोज सिस्टम या और ओपन सिस्टम में, राइट। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ, आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और थोड़ा मतलब कि क्लियर हो जाए पिक्चर इसका, ठीक है। जैसे हम लोग फ़ैन है, ठीक है, अगर हम बोलते फैन, फैन क्या हो गया, फैन विदाउट रेगुलेटर। अगर हम विदाउट रेगुलेटर यूज करेंगे तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम, ठीक है। अगर वही फैन विथ रेगुलेटर कर दे तो ये क्या हो गया, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर कोई जो सेंसर का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, आप लोग सेंसर जानते होंगे। अगर वही हम लोग लिख देते एसी, एसी क्या हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंसर यूज होता है, एसी के अंदर आप लोग जानते होंगे सेंसर यूज होता है, जो कि हवा को कंप्रेस करता है, फिर जो बाहर की हवा को लेता है कंप्रेस करता है, ठीक है। और फिर वो ठंडा, फिर हम लोग को कूल, मतलब कि गर्मी के समय फिर हम लोग को कूल एयर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये छोटी छोटी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थी जो आपको एक पिक्चर मिल जाए, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मतलब कि दूसरे टॉपिक में जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आपने नोट डाउन बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में ले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
हमने तो पढ़ लिया। बेसिकली पूरा गेम क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम से ही है, ठीक है। और अगर ज़्यादातर अगर हम बताएं तो क्लोज सिस्टम से ही गेम है पूरा पूरा। तो हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको सब चीज़ बताएंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा डायग्राम थोड़ा इसका बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है, इसको ये या तो एडर होता है यहाँ पर यूज, या तो कंपैरेटर होता है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। यहाँ पर प्लस का सिंबल, प्लस माइनस। अब हम बताते हैं ये प्लस माइनस क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ गया। अब यहाँ पर जी ऑफ एस, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। फिर यहाँ पर सी ऑफ एस, ठीक है। ये कंट्रोल मतलब जो हमको मिलेगा। अब हम डायग्राम पहले बना लेते, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ टफ नहीं है, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। पढ़िए आराम से, वीडियो पूरा लेक्चर देखिए, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक इनपुट, ठीक है, ये अपना हो गया आर ऑफ एस। अब हम आपको सब चीज़ बताएंगे। यहाँ डी ऑफ एस कर देते हैं, यहाँ पर वी एफ एस कर देते हैं, ठीक है। सब हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पर अब ये जो ऊपर का पार्ट हो गया, ये जो पार्ट होता है जी ऑफ एस, यहाँ का जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉरवर्ड पाथ गेन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है, ठीक है। और ये जो एच ऑफ एस है, हम आपको बताए थे सेंसर होता है, ये होता है फीडबैक एलिमेंट। तो यहाँ पर हमको इसको कहते हैं फीडबैक पाथ गेन, ठीक है, फीडबैक पाथ गेन, राइट। ये हमारा हो गया फीडबैक पाथ गेन। और ये जो सी ऑफ एस मिल रहा है हमको, ये जो सी ऑफ एस मिल रहा है, ये होता है कंट्रोल्ड आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। ये जो आर ऑफ एस है, ये जो हम लोग मतलब इनपुट देते हैं, इसको कहते हैं रेफरेंस सिग्नल। क्या कहते हैं, रेफरेंस सिग्नल। कोई पूछ दिया कहीं पर, मतलब क्वेश्चन में दे दिया, इसलिए आपको नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। डी ऑफ एस है, डी ऑफ एस को हम लोग कहते हैं डिफरेंस सिग्नल। क्या कहते हैं, डिफरेंस सिग्नल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफरेंस सिग्नल। और ये जो वी एफ एस हम लोग लिखे हैं, ये जो वर्ड लिखे वी एफ एस, इसको कहते हैं हम लोग फीडबैक सिग्नल। क्या कहते हैं, फीडबैक सिग्नल। बहुत ईजी है, हम आपको अब बताने वाले हैं कैसे हम इसका। ये आपका हो गया डायग्राम, ठीक है, आपको समझना है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम लेते हैं, आपको मतलब कि कैसे कैलकुलेट सब चीज़ करेंगे, वो आपको एक ईजी मतलब ईजी पैटर्न में हम आपको समझाते हैं, मतलब एक पूरी मैथमेटिक्स चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर एक मतलब कि सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए यहाँ पर जी ऑफ सी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ले लिए जी ऑफ एस, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ पर एच ऑफ एस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एक इनपुट दे दी, ठीक है। जी सी क्या लिख दिए, एक कंट्रोलर हम ले लिए अलग से, ठीक है। ये जी सी हमारा कंट्रोलर है, और जी ऑफ एस अपना मतलब कि जो पूरा सिस्टम, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन है, राइट। तो जी डैश एस, यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग जी डैश मान लेते हैं, जी डैश एस। इसका मतलब होगा जी सी इंटू जी ऑफ एस। यहाँ आप जी सी ऑफ एस भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखने का इच्छा है, तो जी सी इंटू जी ऑफ एस हो गया, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा। हम आपको अब आपको समझ में आ गया वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम आपको बस यहाँ पर जो भी पार्ट है बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्टकट भी इसमें बताऊँगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस अपना ट्रांसफर फंक्शन होता है, जो कि क्या होता है, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ठीक है। ये क्या होता है, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। इसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ जहाँ पढ़ोगे, ठीक है। मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग, अब ये हम पिछला डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम है अपना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आउटपुट मेरा क्या है, सी ऑफ एस है, ठीक है। तो जी ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस, मतलब कि सी ऑफ एस, और इनपुट मेरा जी ऑफ एस में क्या आ रहा है, डी ऑफ एस, ठीक है। ये मेरा डी ऑफ एस आ गया। दूसरा, ये पहला नंबर हम दे देते हैं। उसी तरह अब हम अगर एच ऑफ एस के लिए कैलकुलेट करें, एच ऑफ एस के लिए कैलकुलेट करें, तो मेरा यहाँ आउटपुट क्या है, वी एफ एस। इससे आउटपुट क्या निकल रहा है, वी एफ एस, और इनपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, सी ऑफ एस, ठीक है। ये भी एक हो गया। अब तीसरा हम बात करते हैं डी ऑफ एस।
डी ऑफ एस क्या होता है, ये होता है आर एस, जो आर एस जो रेफरेंस सिग्नल आ रहा है उसका, और प्लस में डी एस क्या है, आर एस का प्लस, और इधर से वी एफ सिग्नल मतलब फीडबैक सिग्नल जो जा रहा है प्लस माइनस वी एफ एस। ठीक है, ये डी ऑफ एस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कैलकुलेट बताते हैं ट्रांसफर फंक्शन का कैसे कैलकुलेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर बताएंगे भी ट्रांसफर फंक्शन होता क्या, बेसिकली जो पढ़ रहे हैं ये आपने लिख लिया। तो मैं ये फॉर्मूला को फिर से दोबारा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मिटाऊंगा, इसको रब करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, राइट। तो फिर से मैं लिखूंगा, तो हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला को नोट डाउन करते हैं। पहला जी ऑफ एस अपन क्या लिखे थे, जी ऑफ एस क्या लिखे थे, सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखे थे, एच ऑफ एस, क्या लिखे थे, वी एफ एस अपॉन सी ऑफ एस। और तीसरा फॉर्मूला क्या लिखे थे, डी ऑफ एस, डी ऑफ एस क्या लिखे थे, आर ऑफ एस प्लस माइनस वी एफ एस, ठीक है। ये अपना 3 फार्मूला था कि नहीं। तो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार लेक्चर को मतलब कि बैक करके आप समझिए कैसे हम लोग ये फार्मूला को हम लाए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूला से हम लोग क्या देखें, सी ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ एस को हम लिख सकते हैं ना जी ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है लिख सकते हैं। तो सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस, और डी ऑफ एस का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, आर ऑफ एस, क्या निकाले थे, आर ऑफ एस प्लस माइनस वी एफ एस, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा और हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, आप बताइए, जी आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और बताइए सोचिए, हाँ क्या कर सकते हैं, वी एफ एस जो है, वी एफ एस को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। वी एफ एस क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ वी एफ एस को हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, वी एफ एस को एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस लिखेंगे, टोटली मैथमेटिक्स है कुछ नहीं। तो हम लोग सी ऑफ एस को क्या लिखें, आप 1 2 3 करके आप नंबरिंग करके इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करके आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जी ऑफ एस, तो आर ऑफ एस प्लस माइनस वी एफ एस को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर भी सी ऑफ एस है, यहाँ भी सी ऑफ एस आ गया, तो हम एक साइड सी ऑफ एस को कॉमन ले लें, ठीक है। आपको बेसिक तो मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं कि कॉमन लेते हैं, अगर सेम मतलब कि कॉमन एलिमेंट अगर निकल रहा है तो हम उसे कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे सी ऑफ एस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर लाएंगे, ये सी ऑफ एस को इधर लाएंगे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस माइनस जो है हम इसका साइन बस चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इक्वल्स टू ये क्या हो गया, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम बेसिकली हम लोग क्या बोले थे, कंट्रोल सिस्टम में मतलब कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है क्या होता है, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ये हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा। तो हम अब ये पैटर्न में जाते हैं, तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस मेरा आप क्या ले जा रहा है, जी ऑफ एस 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस और एच ऑफ एस, ठीक है। इसी को हम लोग टी ऑफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको जैसा वर्ड अच्छा लगे आप टी ऑफ एस को बोलिए या एफ मतलब ए ऑफ एस, बी ऑफ एस, सी ऑफ एस, बेसिकली मोस्टली बुक में हम लोग इसे टी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि ये कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि ईजी ही है, राइट। बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अब आप लोग ये एक्सप्रेशन लिख लिए होंगे, तो मैं थोड़ा इसे रब करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये माइनस प्लस का मतलब है क्या, ये जो हम लोग यहाँ पर माइनस प्लस लिखे हैं, ये माइनस प्लस इसका मतलब क्या है भैया, हमको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग अगर नए स्टूडेंट होंगे, आप लोग अगर फर्स्ट लेक्चर सच में फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, पहला लेक्चर कर रहे हैं और आप लोग पहले कभी कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े, तो आप लोग को मैं बताता हूँ। और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं जिसके लिए ये रिवीजन तरह का है, तो उनके लिए बहुत ही आसान है समझना। चलिए मैं बताता हूँ, रब कर रहा हूँ, राइट।
आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो को बैक करके आप जाइए, वीडियो के बैक में जाइए और लिख लीजिए पॉज करके, राइट। तो अब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मिला था, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मिला था, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ठीक है, इक्वल्स टू जी ऑफ एस 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। ये मिल गया था हमारे को। एच ऑफ एस क्या होता है, फीडबैक एलिमेंट का होता है, राइट। तो ये बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलर जो एडर होता है ना, जो एडर होता है एक प्लस प्लस होता है, ठीक है, ठीक है, और एक प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है। तो ये यहाँ पर फीडबैक है, ये बेसिकली फीडबैक एलिमेंट, ये फीडबैक एलिमेंट के थ्रू हम लोग होता है। ये हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है। ये हो जाता है निगेटिव फीडबैक। अब ये क्या होता है भैया, हम इसके बारे में बात करेंगे। सर आपने फीडबैक तो बताया, लेकिन अब पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक होता है जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता है, दोनों पॉजिटिव रहे, तो जो फीडबैक एलिमेंट जा रहा है, हाँ यहाँ मेरा पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यहाँ पर अगर निगेटिव रहा तो ये निगेटिव फीडबैक। सिंपल है समझना, क्या कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस अपॉन 1, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक में 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। जस्ट अपोजिट है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और वही यहाँ अगर माइनस है तो ट्रांसफ़र फंक्शन मेरा अपोजिट हो जाएगा। तो जी ऑफ एस, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको अभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन। यही हो गया माइनस प्लस का मतलब। अगर माइनस प्लस है तो इसका मतलब कि यहाँ पर मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक भी है और निगेटिव फीडबैक भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मतलब सेपरेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हम लोग पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, रब करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये वीडियो डली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को बैक जा सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक। कुछ पॉइंट आप लोग की पॉइंट नोट डाउन करिए। क्या है की पॉइंट, मैं मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोग को मतलब कि पूरा सेंटेंस नोट डाउन करना है, राइट। मैं बोलूँगा एक बार और लिखूँगा भी। तो पहला की पॉइंट अपना क्या हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर डिजाइनिंग ऑसिलेटर। आप लोग ऑसिलेटर के बारे में पढ़े होंगे ना, ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर को डिजाइन करने में यूज होता है। ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू टाइप में। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है ना, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किसके लिए यूज होता है, किसके लिए डिजाइन किया जाता है, ऑसिलेटर, मल्टी वाइब्रेटर, कुछ ऑप्शन रहेगा तो आप लोग वहाँ पर टिक आउट कर सकते हो, राइट। ये सब मतलब नॉर्मल पॉइंट है। तो फिर अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आप लोग समझ गए। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड for designing of amplifier, right, डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अब कैसे डिक्रीज करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सिस्टम आपको जस्ट नोट डाउन करना है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम इसका अपोजिट हो जाएगा। निगेटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये अपना हो गया, मतलब नॉर्मल पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। अब
निगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं, राइट। निगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग डीजेनरेटिव कहते हैं और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग रीजेनरेटिव कहते हैं, राइट। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव, और पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं? रीजेनरेटिव। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, राइट। इतना तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, बहुत आसान है, कुछ मतलब कि टफ नहीं है, राइट। कोई वैसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि इजी है। एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, मतलब अभी आप लोग पढ़े हैं, अब थोड़ा अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस है, यहाँ पर हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन ले लेते हैं 1/s+1, ठीक है। यहाँ पे c(s), ठीक है। यहाँ पर सेंसर का 2 नंबर मतलब 2 ले लेते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पे इनपुट r(s) कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग माइनस का यूज़ किए, ठीक है। माइनस का यूज़ किए मतलब कि ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, फीडबैक है, ठीक है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन का? सिंपल है, जी एस लगाना, एस लगा लीजिए, 1+g(h)(s), ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आपको मैंने मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बताया था याद करने के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना, बहुत ईजी है, राइट। तो मेरा g(s) का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, ये g(s) कहते हैं, इसे h(s) कहते हैं, राइट। तो g(s) का वैल्यू मेरा क्या दिया? 1/s+1, राइट। फिर 1+1/s+1 इंटू 2, h(s) का वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पर 1/s+1, यहाँ s+1 गया, s+1 + 2/s+1, ये कट गया, तो 1/s+3, राइट। तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग पोल जीरो डायग्राम बनाते हैं, आपको आराम से बताऊंगा, राइट। यहाँ पर मेरा क्या है? -3 आ गया। पहले मेरा पोल कहाँ था? पहले -1 पर, यहाँ पर -3। तो ये क्या हो गया? निगेटिव फीडबैक क्या है मेरा? यहाँ पर स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, राइट। अब हम आपको सब चीज़ मतलब कि बताएंगे, ये आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देना था, राइट। तो ये सब हर एक पॉइंट बताएंगे, पोल जीरो डायग्राम क्या होता है, राइट। और ये मतलब स्टेबिलिटी कैसे निगेटिव फीडबैक सिस्टम आपको बढ़ाता है, सब चीज़ हम आपको सब चीज़ एकदम आराम से बताएंगे, राइट। तो यहाँ तक रहा हमारा पहला लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा दूसरा टॉपिक पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत इसमें शायद थोड़ा बहुत हम आपको और भी बता देते हैं। यहाँ पर बेसिकली h(s) मेरा जो फीडबैक एलिमेंट हो गया, राइट। अगर h(s) अगर यूनिटी हो गया, मतलब कि अगर h(s) अगर हम लोग नहीं दिए तो आप लोग को यूनिटी मानना पड़ेगा, ठीक है। h(s) यूनिटी है। अगर हम लोग h(s) का वैल्यू नहीं दिए तो समझ लीजिए h(s) यूनिटी है। और अगर h(s) यूनिटी है तो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला फिर क्या होगा? g/1 हो जाएगा, राइट। एस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एस लगा लीजिए। एस नहीं भी लगाएगा तो वैल्यू वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में जब हम लोग फीडबैक एलिमेंट नहीं देते हैं तो उससे हम लोग यूनिटी कहते हैं। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव यूनिटी सिस्टम। क्या? निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मतलब मेरा फीडबैक क्या हो गया? यूनिटी, मतलब फीडबैक मतलब वैल्यू 1 हम लोग ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फिर ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू क्या, यहाँ पर h(s) का वैल्यू क्या हो गया? h(s) का वैल्यू मेरा 1 हो गया। तो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? g(1 + g(s), और h(s) होता था, h(s) मेरा 1 है, तो g(1 + g(s), ठीक है। ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू हो गया। तो ये हो गया निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ निगेटिव यूनिटी है। उसी तरह अगर हम लोग पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेंगे तो पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक में क्या हो जाएगा? h(s), यहाँ तो फिर माइनस आ जाएगा, राइट। ये मतलब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक के लिए g(1 - g(s) आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया? तो स्टेबिलिटी बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, फीडबैक के बारे में नहीं बता रहा कि फीडबैक कैसा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो की पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या लेना है? निगेटिव फीडबैक सिस्टम में लेना है, ठीक है। अगर नहीं बताया निगेटिव फीडबैक, अगर फीडबैक भी नहीं दिया कैसा क्या फीडबैक है, तो हम लोग निगेटिव यूनिटी फीडबैक लेंगे। क्या लेंगे? फीडबैक को निगेटिव यूनिटी फीडबैक।
ये सब आगे मैं बताऊंगा, कहीं कहीं आपको नोट भी करवाऊंगा, ठीक है। और बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम हम लोग डिजाइन करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम हमारा जो डिजाइन होता है वो निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ही यूज किया जाता है, समझे ये। और ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी सिस्टम का बढ़ाता है, और यही होता है निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम को ही हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने में। आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, राइट। ये सब पॉइंट थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यूज होगा, राइट। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं लिखा नहीं रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको खुद से नोट डाउन करना है, राइट। तो अब हम लोग मतलब कि एरर ऑफ द सिस्टम भी इसमें फाइंड किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एरर ऑफ द सिस्टम कैसे फाइंड होता है कंट्रोल सिस्टम में। अगर कहीं क्वेश्चंस दे दिया कि फाइंड एरर ऑफ द सिस्टम, तो उसका एक शॉर्टकट मतलब सिंपल फॉर्मूला है, फाइंड एरर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर मतलब वही एडर सब्ट्रैक्टर ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर से मेरा जी ऑफ एस में जाएगा, ठीक है, सी ऑफ एस, यहाँ से मेरा निगेटिव यूनिटी फीडबैक ले लेते हैं हम लोग, आर ऑफ एस, ठीक है। तो मेरा एरर यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस है, निगेटिव यूनिटी, ठीक है, निगेटिव फीडबैक है। जो यहाँ पर हम लोग ई ऑफ एस है, तो ई ऑफ एस को हम लोग कैलकुलेट करें कैसे, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी ऑफ एस ही आ रहा है, इसका आउटपुट सी ऑफ एस है, तो एरर मेरा कैलकुलेट होता है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। तो यहाँ तक रहा हमारा पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।